अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पिप्स वाला। भाई बड़े टाइम के बाद, करीब 3-4 दिन के बाद इस बार हम अपनी वीकली समरी ट्रेड वीडियो वीकली समरी वाला वीडियो भी खा गए हैं। क्यों? क्योंकि 1% लॉस हुआ था वीकली का। पिछले वीक भी 1% का लॉस था, तो लॉस 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 बना बना के हमारी भी फट चुकी थी, इसलिए वीडियो ही नहीं डाला। आज आए हैं नई अपॉर्चुनिटी के साथ, मार्केट कंडीशन थोड़ी बेहतर होती लग रही है, तो एनालिसिस कर लेते फटाफट 1-2 मिनट में कि हमारा डेली बाइस क्या रहने वाला है। ठीक है, किस तरफ मार्केट जाने वाली है हमारे नज़दीक। लेट्स गो, एनालिसिस देखते हैं। अच्छा जी, फटाफट से अपना एनालिसिस कर लेते हैं, अपना डेली बायस कहते हैं निकाल लें और फिर जो है पॉइंट पे आते हैं कि हमारा जोन क्या है, कहाँ से हमने बाय सेल करना है। सही है, तो अभी फ़िलहाल जो है मैं हूँ डेली में। डेली मैंने निकाल लिया है, तो यहाँ पे मैं आपको फटाफट चीज़ें दिखा देता हूँ। पहले तो ये देखें ना, वीकली कैंडल हाई, वीकली कैंडल लो हमने मार्क कर रखा है। इनके स्वीप पर कुछ रिएक्शन मार्केट में दिखेगा, लेकिन हम डेली में आते हैं। देखें, डेली में एक एफवीजी था जिसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, नीचे क्लोज़ कर दिया है। उसके बाद इस एफवीजी से मार्केट ने अभी रिजेक्शन लिया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें बुलिश की 1H में ट्रेड मिलती तो हम लेते, और एक गैप बना हुआ है, लेकिन वहाँ से कोई मतलब उतनी चस वाली एंट्री बनी नहीं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन फिर भी हम चलते हैं अपने 4H में, और वहाँ पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि असल सीन हुआ क्या है। फ़िलहाल के लिए जो है हमारे पास क्या रीज़न है 4H में। हम अगर देखें ना यहीं पे ही डेली में भी, तो हमें एक तो कैंडल एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे एक सेल कैंडल बन सकती है डेली को देख देख के। क्योंकि 4H में यहाँ पे देखें, पहले मैं आपको बता देता हूँ 4H में हमारा गैप बना हुआ है सेल साइड का, और ये सेल साइड का गैप क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं दिखाता हूँ आपको डेली में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैं सेलर हूँ ना, तो मैंने सेल को सपोर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब इस कैंडल का प्राइस एक्शन देखें, पिछली 2-4 कैंडल का प्राइस एक्शन देखें। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहा है, उसके बाद एक कैंडल बना है जिसने लिक्विडिटी उठाया है, उसके बाद नीचे इस कैंडल के नीचे, प्रीवियस कैंडल के नीचे, लो के नीचे क्लोज किया है, और इतना सारा ये जो मूव आया है, तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक सेल का कैंडल बन सकता है। सही हो गया, और सेल का कैंडल बन सकता है, तो इसलिए मैंने सेल का 4H का एफवीजी भी मार्क कर रखा है। आपको दिखा देता हूँ एक बार, जो पहले भी दिखाया हुआ है। एक सेकंड। तो यहाँ पे अभी ड्राइंग शो नहीं हो रही, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा 4H का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, अग्रेसिव किस्म का सेल का एफवीजी बना हुआ है। और जो है 4H के एफवीजी में टैप करने से पहले अगर इस 1H के एफवीजी में टैप कर जाती है, तो मैं यहाँ से एक बाय भी ले लूँगा 1H में, जो कि नीचे एफवीजी बना हुआ है। सही है, डेली के एफवीजी ने थोड़ा सा सपोर्ट किया, उसके बाद मार्केट उठने लग रही है, और यहाँ पे 1H का एफवीजी बना हुआ है। यहाँ से बाय बनती थी, लेकिन उसने नहीं दी। मैंने कहा यहाँ से बाय कर लूँगा, यहाँ से सेल कर लूँगा, तो वो हुआ नहीं है। अभी सेल ही मिलेगी मेरा ख्याल है 1H में, तो सेल करेंगे। 22 भी अपना सेल है। लेट्स सी, 22 निकल गया भाई 2 मिनट। रिस्क कैलकुलेटेड 5 मिनट का, मतलब 1H का सेटअप है वैसे तो। 5 मिनट का एक छोटा सा रिस्क लिया है 5 मिनट में। क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। एक सेकंड मुझे ऐसा लगाने दो, क्योंकि हमारी फटती है भाई, ऐसा लग जाते हैं, पता भी ना लगता। यहीं पे रखना था असल, मैं कहीं और ठोक बैठा हूँ। चलो इधर कर लेते हैं। यहाँ पे कल इतना स्प्रेड चल रहा है, तो इतना स्प्रेड के हिसाब से लो पे ऐसा ला गया। ठीक है, और लेट्स सी, इसको चलने देते हैं। टीपी बाद में देखेंगे, अगर प्रॉफिट में जाती है तो फिर टीपी का भी हो जाएगा। लेट्स सी, इसका मैं एक्सप्लेनेशन पहले भी दे चुका हूँ मार्केट में, उसमें कम वक्त क्या बोलते हैं, उसमें एनालिसिस जब हमने किया था, उसमें मैं बता चुका हूँ कि अगर 1H के एफवीजी से ट्रेड मिला तो लेंगे। तो यही है भाई, ट्रेड लगा दिया है। मार्केट क्रेजी हो रहा है हमको भाई। आई डोंट नो ये ट्रेड किधर जाएगा। ठीक है, लेकिन जिस टाइम में मैं इसको पकड़ रहा हूँ ना, ये टाइम बेस्ट टाइम है। मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, 11:15 हो चुके हैं। इस टाइम पे जो ट्रेड मिलता है ना, लंदन स्टार्ट होने वाला है, अभी 1 घंटा रहता है, तो इस टाइम पे जो ट्रेड बनता है, जो ट्रेड वो चले हैं बैक टेस्टिंग में, मैंने पीछे जितना मुझे अलाउ किया 5000 कैंडल का, उसमें ये ट्रेड फटे हैं भाई। ठीक है, नॉर्मली फटे हैं। बाकी देखते हैं, लक की बात भी होती है। अब हमारा ही लगे पड़े हैं हमारी किस्मत के, तो इसमें मार्केट इसमें सेटअप क्या क्या कसूर है भाई। तो यहाँ पे मैंने प्ले किया 1H के एफवीजी से, अभी 5 मिनट में हूँ, लो पे एसएल रखा हुआ है। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, अगर ये फटा तो मज़ेदार फटेगा, ऊपर से सेल भी करेंगे इसमें से 4H के एफवीजी से। फ़िलहाल हमने यहाँ पे बाय ले लिया हुआ है, और देखते हैं ऐसा लाता है टीपी
इट्स डिपेंड ऑन आपका जो लक जो चल रहा है उस पे। नो कि हम हर बार कुछ ऐसे टेस्ट के लिए ना कुछ छोटी-छोटी ट्रेड लेते रहते हैं। तो ये सेम सेटअप है हमारा जो हम 4H में प्ले करते हैं ना, उसी को मैंने 1H पे प्ले किया है, सही है। और डायरेक्शन के हिसाब से ऊपर 4H की एफवीजी है, तो वो वहाँ तक मार्केट अगर जाती है, तो यहाँ से नीचे से बाय का एफवीजी बना हुआ है 1H का। तो ये अगर पुश किया तो 4H की एफवीजी में चली जाएगी, वहाँ से फिर सेल करेंगे। यहाँ पे छोटा-सा एक रिस्क लिया हुआ है, ठीक है। इसका खैर ये मैं लेता रहता हूँ, ये प्रैक्टिस के लिए होता है, ठीक है। और मेन रिस्क जो है वो वहाँ से ऊपर से हम सेल करेंगे, क्योंकि डेली का बायस भी हमारा आज सेल का ही है। तो लेट्स सी क्या करती है मार्केट। भाई दिल तो ऐसा हो रिया, दिल गार्डन गार्डन हो रिया, बहुत मज़ा आ रिया यहाँ पर। अगर मेरा यहाँ पे सही से लगा होता ना, क्या कहते हैं PNL, वो टारगेट वगैरह होता है, तो 1:2 आ चुका है भाई। मैं ऐसे कर लेता हूँ, देखो 1:2 आ गया। अब इसका हल क्या है? हल यही है, इसका ब्रेक इवन करते हैं भाई, आराम से 1:4 तक होल्ड करेंगे, जहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है। हाँ, यहीं पे लगा हुआ था ना, बस 1:4 तक इसको होल्ड करते हैं। बाकी देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। TP आता है तो बढ़िया चीज़ है, वरना ऊपर से अभी टैप कर लिया इसने जहाँ पे 4H के एफवीजी में, तो यहाँ से सेल देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह करे लंदन हमारी डायरेक्शन में चल पड़े ना, तो फिर ये 1 क्या कहते हैं 4 दे जाएगा। अगर लंदन हमारी डायरेक्शन में आया, लंदन ने रिवर्स करवाया, तो फिर फटेगी मार्केट नीचे को और हमारे लग जाएंगे L। देखते हैं भाई, अभी वेट करते हैं, मैं इसको ब्रेक इवन कर लूँ उतनी देर में। भाई ये जो है ना, ये ट्रिक्स जो मैं अभी लगा रहा होता हूँ ना, ये ब्रेक इवन कर दिया, हाफ बुक कर लिया, ये सारी ट्रिक्स सीखी हुई हैं मूसा भाई से। भाई अपने उस्ताद भी हैं, दोस्त भी है भाई, बहुत कुछ इनसे सीखा है अपन ने। और नाइस बंदे हैं और बहुत सपोर्टिव इंसान है यार। मैं अब तक जिन बेस्ट लोगों से मिला हूँ ना, टॉप पे बैठे हैं मूसा भाई। मेरी जो क्या कहते हैं उस लिस्ट में जो मैं बंदों को मार्किंग करता हूँ, तो मूसा भाई ऑन टॉप भाई। ये ब्रेक इवन हो गया। ये सारी ट्रिक्स उनसे सीखी हैं मैंने, मुझे पता नहीं थी कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। जो मैंने अपनी ज़िंदगी की बेस्ट चीज़ ट्रेडिंग की सीखी है, रिस्क मैनेजमेंट। जो मुझे लगती है कि जितनी मर्जी अच्छी स्ट्रैटेजी हो ना, रिस्क मैनेजमेंट टॉप पे आएगा। तो ये चीज़ मैंने मूसा भाई से सीखी है, क्रेडिट गोज़ टू मूसा भाई। ब्रेक इवन कर दिया क्योंकि 1:2 ऑलमोस्ट आ गया। मैं तो 1.5% पे ही ब्रेक इवन कर दूँ, क्योंकि अगले दिन मूसा भाई ने बोला था कि जैसे 1:1 हो ब्रेक इवन कर दिया करो, आजकल मार्केट ख़राब चल रही होती है। तो ब्रेक इवन भाई पेट में गुदगुदी हो रही है, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो, ये देखो 3.3 हो गया। अब वो गुदगुदी इसलिए हो रही है क्योंकि ये जोन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जहाँ पे भी खड़ी हुई। यहाँ से रिवर्सल आ सकता है भाई, क्या करूँ? होल्ड कर लूँ 1:4 के लिए, बुक मार दूँ, क्या करूँ भाई? मशवरा दो जल्दी जल्दी से। 1:4 तो करीब ही है, आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो इसकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेट्स सी, मैं थोड़ा सा और वेट करता हूँ। इसी कैंडल में थोड़ा देख लेते हैं। वो 1H की कैंडल अभी ओपन हुई है, वो उसमें भी थोड़ा सा मतलब पोटेंशियल दिख रहा है मेरे को, क्योंकि 25 मिनट में अच्छा इसने मूव कर दिया है। 4H की कैंडल एक बार नज़रसानी, क्या बात है भाई, बढ़िया यार। अभी ये कैंडल जैसे क्लोज होगी, नेक्स्ट कैंडल में ही पता चलेगा कि किस साइड जाती है। तो थोड़ा और वेट कर सकते हैं भाई, थोड़ा सा और वेट करते हैं और देखेंगे कि फिर क्या करती है, सही है। अभी अभी तो मैं थोड़ा इसको होल्ड करने वाला हूँ। वैसे तो आपको पता है हम छोटे-छोटे रिस्क लेते रहते हैं, ऐसे जैसे बॉटम से पकड़ लिया, और मतलब ऐसे छोटे-छोटे स्ट्रैटेजी मैं टेस्ट करता रहता हूँ कि कहीं से कुछ अच्छा निकल के आ जाए। पिछले वीक मैं कुछ और ट्रेड कर रहा था, इस वक़्त कुछ और कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का सेटअप जो मैंने बनाया हुआ वो सही प्ले नहीं कर रहा था। बेसिकली अभी जो मैंने 1H का ट्रेड लिया है, ये भी मेरे जो हायर टाइम फ्रेम वाला सेटअप है ना, उसी का शॉर्ट वर्ज़न है, यानी स्कैल्पिंग वर्ज़न है। अब ऊपर से 4H से मैं सेल करना था, बॉटम से ट्रेड मिल गई 1H की, यहाँ से मैंने बाय कर लिया 5 मिनट में। तो ऐसा है, ऊपर जाके सेल कर दूँगा, वहाँ से अगर सेल की ट्रेड बनती है तो वहाँ से फिर सेल ले लूँगा। तो ये सीन है भाई, इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया है। भाई जब आपका बुरा वक्त स्टार्ट होता है ना, तो आपको ना कहीं का भी नहीं छोड़ती मार्केट। अब देखें मेरा ट्रेड कहाँ से होके, मतलब 1:3 से होके रिवर्स हुआ है पूरा। और अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ से, अब जैसे 4H की एफईजी में खड़ी, यहाँ से मैं 0.5% का रिस्क ले लूँ सेल साइड का, और एसएल मैं रखूँ यहाँ पर, ठीक है, और क्वांटिटी बढ़ा के 0.5% कर दूँ। और मेरी जो ट्रेड है उसका सीन ये है कि अच्छा, बाय वाली क्लोज़ कर दी है मैंने, सेल वाली मैंने ले ली भी, एसएल सेल में लगा दिया भाई। जैसे ये 1:1 करेगी तो मैं यहाँ से भी बुकिंग करूँगा। तो बस यही है, बाय वाली मैंने क्लोज़ कर दी है भाई।
फॉलो द रूल्स, टीपी हो या एसएल। अभी आप सोचोगे कि अच्छी भली ट्रेड बाय में जा रही है, उसको रोक दिया है और सेल में क्यों ले लिए, क्योंकि यार मेरी मेजर डायरेक्शन सेल ही है। ये बाय ऑप्शनल थी कि इसमें मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसका मेरा यही 22 था कि मैं बाय करूँगा, नहीं, मेरा आज का 22 जो है वो सेल था और मैं आज सेलर ही हूँ, लेकिन ये बाय की मुझे मिल गई थी तो इसलिए मैंने ले ली। अब इसका ये है बैड लक, 1:3 पे बुक नहीं किया, होल्ड कर लिया, मुझे लगा था कि एक और पंप आएगा। अब जो है सेल में बैठ गए हैं तो देखते हैं, अब बाय साइड में पंप आ जाएगा, देख लेना। चलो फिर भी देखते हैं, लेट्स सी। 0.5% का रिस्क लिया है सेल साइड का 1:2 के। यहाँ पे आए हुए हैं घास को पानी लगाने, शदीद गर्मी है तो घास को टाइम पे पानी लगाना रहता है। और सूरज देख लो गरूब होने के बिल्कुल करीब है। इधर आसपास तकरीबन फसलें ख़त्म हो गई हैं, हरियाली वरियाली ख़त्म हो गई है। ठीक है, ये जो नज़र आ रही हैं दरख्तों वाली हैं, ये बाइक पे मैं आया हूँ, ये अपना कापा है, घास काटा है थोड़ी देर पहले। और अभी बॉस आए हुए हैं पानी लगाने, तो मैं अपने बॉस को लेने आया हूँ। सही है, और बाकी ज़बरदस्त सीन है। बाकी जो ट्रेड अपडेट है वो आपको मैं कल देता हूँ। मिलते हैं कल वाले एपिसोड।